रजत अपनी नानी के घर जा रहा था। तभी गांव जाते समय वह रास्ता भटककर जंगल की ओर आ जाता है। अरे, ये मैं कहाँ गया? ये तो जंगल है। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी उसे एक राक्षसी पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर रजत डर जाता है। अरे, ये क्या है? ये तो कोई पेड़ लगता है। कितना भयानक और डरावना है ये। अचानक उस पेड़ की एक टहनी लंबी होकर रजत को पकड़कर हवा में उड़ा देती है। ये देखकर रजत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे अरे, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तू अब मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं तुझे खा जाऊंगा। बहुत दिनों बाद आज खाना मिला है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हे भगवान, लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये राक्षस मुझे खा जाएगा। भगवान, कैसे भी करके मुझे बचा लो। इस राक्षसी पेड़ से मुझे बचा लो भगवान। राक्षसी पेड़ उसे खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ साधु आकर पेड़ की टहनी पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है और राक्षसी पेड़ रजत को छोड़ देता है। साधु, तू कब तक लोगों को मुझसे बचाएगा? तभी रजत साधु से कहता है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली, वरना मैंने तो सोचा कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये राक्षसी पेड़ मुझे खा ही जाएगा। तुम चिंता मत करो बेटा। इस राक्षसी पेड़ ने आज से पहले कई बार ऐसा करने की कोशिश की है, पर मैं इसे कभी भी इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। यही कुछ दूर मेरी कुटिया है, जहाँ मैं रहता हूँ, और इस रास्ते पर गुजरने वाले हर व्यक्ति की जान बचाना ही मेरा काम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। पर साधु महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पेड़ राक्षसी क्यों है, और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जान आप क्यों बचाते हो? बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी बहुत शाम हो गई है। तुम घर जाओ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं फिर कभी दूंगा। ये कहकर साधु चला जाता है। रजत भी अपनी नानी के घर आ जाता है। रजत के नाना और नानी रजत को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे मेरा बेटा रजत, तू आ गया। कैसा है मेरा बेटा? अरे रजत बेटा, इतने दिनों बाद आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो बेटा? नाना जी, नानी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? नानी, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरा बेटा। मैं अभी अपने बेटे के लिए अच्छा खाना बना कर लाती हूँ। नानी सबके लिए खाना लगाती है। तभी नानी रजत से कहती है, बेटा रजत, खाना ले लो। पर रजत नहीं सुनता, वह सोच में डूबा होता है। तभी रजत के नाना कहते हैं, रजत बेटा, अरे रजत बेटा। हाँ नाना जी, क्या बात है? कहिए। बेटा, कहाँ खोए हुए थे तुम? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी नानी कब से तुम्हें खाने को पूछ रही हैं। अरे वो कुछ नहीं नाना जी, नानी, बस ऐसे ही। मेरा खाना हो गया, अब मैं आराम करता हूँ। बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। रजत आराम करने जाता है। तभी नाना और नानी एक दूसरे से बातें करते हैं। ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? रजत पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। जब से आया है तब से ही कुछ परेशान लग रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी यही लग रहा है। चलो आराम करने दो उसे, सुबह ही पूछेंगे। अगले दिन नाना जी रजत से कहते हैं, बेटा रजत, देख रहा हूँ जब से तुम आए हो तब से तुम परेशान लग रहे हो। नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है। हम तेरे नाना नानी हैं। हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बताओ बेटा, क्या बात है? बार बार पूछने पर रजत उन्हें जंगल में हुई सारी घटना के बारे में बताता है।
नाना जी, नानी, रास्ता भटक जाने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से उसी वक्त साधु महाराज ने मेरी जान बचा ली। रजत की बातें सुनकर उसके नाना और नानी हैरान रह जाते हैं। क्या बेटा, तू उस जंगल के रास्ते से आया था? बेटा, उधर कभी मत जाना, वो राक्षसी पेड़ है जो लोगों को पकड़कर खा जाता है। हे भगवान, आपने मेरे बेटे को बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटा, अब उस जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, वो पेड़ राक्षसी है। पर नाना जी, आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? बेटा, वो तो किसी को नहीं पता, पर मैंने इतना सुना है कि जिस साधु ने तुम्हें बचाया है, वो साधु उस राक्षसी पेड़ का रहस्य जानता है। हाँ नाना जी, आपने सही कहा। मैंने साधु जी से उस राक्षसी पेड़ के बारे में कई सवाल पूछे थे, तो साधु महाराज ने कहा था वो मेरे सवालों का जवाब फिर कभी देंगे। रजत, अब तू कहीं नहीं जाएगा, ना ही उस जंगल में और ना ही साधु जी के पास। तुझे कोई रहस्य जानने की जरूरत नहीं, समझा? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे नाती को कुछ हो। हाँ बेटा, तुम्हारी नानी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम इन सब में मत पड़ो। नाना नानी के मना करने पर रजत उस समय तो हाँ कर देता है, पर रजत के मन में बार बार उस रहस्य को जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। आखिर उस राक्षसी पेड़ का रहस्य क्या है? वो साधु जी हमेशा लोगों को उस पेड़ से क्यों बचाते हैं? एक दिन रजत मौका देखकर अपने नाना नानी को बिना बताए उसी जंगल में साधु की कुटिया के पास पहुंच जाता है। साधु अचानक से रजत को देखकर, अरे, तुम तो वही लड़के हो जिसे उस दिन राक्षसी पेड़ ने पकड़ा था। हाँ साधु महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने बचाया था। साधु महाराज, आपने कहा था आप मुझे उस राक्षसी पेड़ का रहस्य बताएंगे। मैं आपके पास उसी रहस्य को जानने आया हूँ। मुझे बताइए साधु महाराज जी, वो रहस्य क्या है? बेटा, तुम मुझे भले और अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए तुम्हें मैं वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बेटा, ये पेड़ आज से कुछ वर्ष पहले साधारण और हरा भरा पेड़ ही था, और मैं इसी पेड़ की छांव में बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी अचानक यहाँ एक राक्षस आया और उस राक्षस ने यहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति को खाना चाहा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई इस राक्षस पेड़ से बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? मैं तुझे खाऊंगा। मैं पास में ही पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा यह सब देख रहा था। वह राक्षस उस व्यक्ति को खाने ही वाला था। रुक जा राक्षस, मैं तुझे इस मनुष्य को खाने नहीं दूंगा। तू एक मामूली सा साधु है, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैं इसे जरूर खाऊंगा। तभी मैंने उस राक्षस पर अपनी शक्तियों का प्रहार किया और राक्षस ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। साधु, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा शिकार छीना है। अब जब तक मैं यहीं तेरे सामने किसी मनुष्य को खाकर अपनी भूख नहीं मिटा लेता, मैं तेरे इसी पेड़ में समाहित होकर रहूंगा जिसके नीचे बैठकर तू तपस्या करता है। ये मेरी जिद है साधु। राक्षस, अगर तेरी ये जिद है तो मेरी भी जिद सुन ले। मैं तेरे मकसद में तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इस राह पर गुजरने वाले हर मनुष्य की रक्षा करूंगा। बेटा, और तब से ऐसा ही चल रहा है। ये राक्षस जब तक इस पेड़ में समाहित रहेगा तब तक इस राह पर गुजरने वाले को ये खाने की कोशिश करेगा,
पर मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। पर साधु महाराज, क्या इसको मारने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, इसका एक उपाय है। यहाँ से कुछ दूर इसी राक्षस की गुफा है। उस गुफा में एक कुल्हाड़ी और एक पत्थर रखा हुआ है। अगर कोई वो कुल्हाड़ी और पत्थर ला सके तो उस कुल्हाड़ी को इसे पेड़ पर मारने से ये राक्षस इस पेड़ से अलग हो जाएगा और उस पत्थर को तोड़ने से ये राक्षस भस्म हो जाएगा। साधु महाराज, अगर ये उपाय आपको पता था तो आपने इसे पहले ही क्यों नहीं किया? बेटा, मैं इस उपाय को करना चाहता हूँ पर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस जंगल को छोड़कर चला गया तो ये राक्षस इस राह पर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को खा जाएगा। उसके बाद इस राक्षस पर कोई उपाय काम नहीं करेगा, इसे मारना असंभव हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा उस गुफा में कुल्हाड़ी और पत्थर लेने। ये कहकर रजत राक्षस की गुफा में जाता है जहाँ एक कुल्हाड़ी और पत्थर रखा होता है। अरे, लगता है यही वो कुल्हाड़ी और पत्थर है जिसके बारे में साधु बता रहे थे। रजत उस कुल्हाड़ी और पत्थर को लेकर साधु के पास आता है। धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से इस साधु का अंत हो सकेगा। बेटा, तुम इस कुल्हाड़ी को इस पेड़ पर मारो और जैसे ही राक्षस इस पेड़ से अलग होगा मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा। साधु के ऐसा कहते ही रजत कुल्हाड़ी को उस पेड़ पर मारता है और तुरंत ही राक्षस उस पेड़ से अलग हो जाता है। ये क्या किया तुमने? मुझे पेड़ से अलग कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जिस पत्थर में तेरी जान है वो मेरे हाथ में है, अब मैं इसे तोड़ दूंगा। नहीं साधु, तू ऐसा नहीं करेगा। उस पत्थर को मत तोड़ साधु। साधु उस पत्थर को जमीन पर पटक देता है। उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं और राक्षस भस्म हो जाता है। आ, आ,